अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अविनाश तिवारी जी को क्या पता लग गया है पेनिसिलिन की खोज आखिर किसने की? क्योंकि ये सवाल का जवाब आपसे बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई और दे भी सकता है। अविनाश तिवारी को पता था कि पेनिसिलिन की खोज किसने की, लेकिन उस वीडियो में जो किरदार था उसको नहीं पता था। तो कैसे मतलब ज़हन में आया कि पेनिसिलिन की खोज और ये वाला टॉपिक ही उठाते हैं, इस पे वीडियो बनाते हैं? नहीं, उस पे था ये कि वो एक अभिनय था, और अभिनय बचपन से ही था मुझे, कि मतलब मुझे अभिनय ही करना है। जब मैं छोटा था तो भी मैं अपने दादी से कहता था कि एक दिन मैं टीवी पे दिखूंगा। तो फिर रामलीला से शुरुआत हुई। मतलब ये अचानक से नहीं हुई हैं चीज़ें? अचानक कुछ भी नहीं, अचानक किसी के साथ कुछ भी नहीं होता है। सही बात सब ऊपर वाले तय करके रखा है कि किसको क्या देना है, किसको कब मिलवाना है, किसके साथ क्या करना है। तो रामलीला से शुरुआत हुई। फिर इसके बाद सोशल मीडिया आया। तो सोशल मीडिया पे एक मैंने गाना बनाया था, बुढ़ऊ कलाकार। उस पे हम लोगों ने मेहनत किया था। वो तब ना तो यूट्यूब चैनल था हमारा, ना तो कुछ नहीं था, बस बनाना था और बना के कैसेट बेचना था। उस समय कैसेट और चिप वाला था ना। हाँ, तो ये वो कि जमाना था, हाँ। मेरे दोस्त की दुकान थी, तो उसके कंप्यूटर में रख देंगे, तो जो कोई जब गाना भरवाने आएगा तो मेरा भी गाना डाल देगा। मैंने इस उद्देश्य से उसको बनाया था। फिर 2017 में पेनिसिलिन की खोज वो बिहार टॉपर पे चल रहा था, तो हमने बिहार टॉपर पे एक करेक्टर का किरदार निभाया था कि चलो इसको करते हैं। वो एक टॉपर है जो पास तो हो गया, पर उसको कुछ पता नहीं है, किसी भी प्रश्न का उत्तर उसको नहीं पता है। अविनाश जी, एक सोशल मीडिया, मतलब आप तो आज विंध्य में, मैं कहूँ तो काफी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काफी फेमस चेहरा है अविनाश तिवारी। इसके पहले अगर आज जो विंध्य के युवा हैं, जो आप उनके आइडियल हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? वो काफी डिजिटल के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वो काफी वायरल होने की कोशिश कर रहे हैं, वो कंटेंट नहीं बना पा रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे शुरुआत करें? वो आप अपने लगातार संघर्ष की बात अगर थोड़ा सा बताएं लोगों को तो थोड़ा सा और। लगातार लगे रहना चाहिए। अविनाश तिवारी ऐसे अविनाश तिवारी नहीं बन गया है। 5 साल से रामला कर रहा हूँ। जब पापा की रामला होती थी तो छोटे थे, तो कभी सीता बनाने के लिए लेके चले जाते थे, कभी भरत शत्रुघ्न बना देते थे। फिर ऐसा लगा कि अभिनय ही करना है तो रामला या थिएटर, दो में से किसी एक को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो रामला खुद की घर की थी, और रामलीला मेरे अभिनय की पाठशाला है। मैंने वहाँ से सारे अभिनय सीखे हैं। फिर तो अविनाश तिवारी ये नहीं कि 2017 में पेनिसिलिन की खोज से वायरल हो गया, और विंध्य में किसी ने फिल्म नहीं बनाई थी तो उसने एक फिल्म बनाई बुधिया, तो वो बहुत बहुत बढ़िया बन गई। ऐसा नहीं है, इसकी बहुत पहले से तैयारी थी कि जब कभी बड़े होंगे तो हीरो बनेंगे। तो लोगों ने कहा शकल नहीं है, तो मैंने कहा शकल पे कोई हीरो नहीं बनता है। पहले होता था कि हीरो बहुत सुंदर हों, फिट रहें, दाढ़ी मूछे ना रहें, ये चीज़ें। अभी कहानी हीरो है, और आप कैसा किरदार कर रहे हो वो हीरो है। ये मायने रखता कि आपकी शकल कैसी है, आपकी सूरत कैसी है। मेरी भी तो उंगली जुड़ी है, तो ऐसा कोई तो ये नहीं कर सकता कि नहीं अविनाश की उंगली जुड़ी तो मैं पिक्चर नहीं देखूंगा। ऋतिक रोशन है, आप ऋतिक रोशन है, ऋतिक रोशन के पापा हैं। हाँ, ऋतिक रोशन के पापा। उनके 21 उंगलियां हैं। इस बात पे यार। उनके 21 उंगलियां हैं, मेरे 24 उंगलियां हैं। हाँ, तो उनके वैसे वाले पापा नहीं है कि वो मुझे पापा कहना शुरू कर दें। इस फील्ड के हम उनके पापा हैं। मुझे लिखना भी आता है, मुझे अभिनय भी करना आता है, मुझे गाना भी आता है, मुझे डायरेक्शन भी आता है। और मैंने अपनी पहली फिल्म में अपने सब कुछ बेच के मैंने पहली फिल्म बनाई थी। अच्छा, मतलब तो मैं एज ए प्रोड्यूसर भी हूँ। तो ये घमंड नहीं है, ये अपना आत्मविश्वास है कि मैंने किया है। मुझे किसी ने मौका नहीं दिया, लेकिन अविनाश तिवारी ने अपना मंच खुद तैयार किया और अपने से चीजें बनाया है। और अपने दर्शकों को एक अच्छी चीज हमेशा मैंने दी है, चाहे वीडियो के माध्यम से हो, चाहे गाने के माध्यम से, चाहे फिल्मों के माध्यम से। और मेरी जनता हमसे प्यार करती है। जब हमने यूट्यूब पे आया तो वो यूट्यूब पे पागल होके देख रही थी कि अविनाश का वीडियो आया है, अगला वीडियो कब आएगा। अविनाश को देख के उनको ये लगा कि अविनाश मेरे घर का लड़का है। तो वो चीजें मिली। जब अविनाश ने फिल्म को थिएटर तक लाया, तो वही जनता जो मुझे घर पे बैठ के, चाहे वो काम कर रही हो, चाहे सो रही हो, चाहे कुछ भी कर रही हो, चाहे लड़ने के बाद तनाव भी हुआ तो अविनाश का वीडियो देखते, वहाँ से मैंने उनको थिएटर पे शिफ्ट किया। तो वो बड़े खुशी से आए, और उन्होंने हमारी मेहनत को स्वीकारा भी, और हमारी मेहनत की कदर की, और मेरी फिल्मों को हमेशा उन्होंने प्यार दिया। कि दूसरी फिल्म थी कुंवारापुर, शायद अगर मैं सही कहूँ, तो कुंवारापुर में असरानी जी भी नजर आए थे हमको। क्या था वो किस्सा, मतलब कैसे असरानी जी का दिमाग में आया?
मेरा ये था, जब मैंने बुधिया बनाई, मैंने ऐसे प्रयास किया, तो ताने देने वाले आपको हमेशा मिलेंगे। जैसे आप कोई भी काम करोगे, जैसे मैं फिल्म बनाना शुरू करूँगा तो अच्छा पिक्चर बना लोगे तुम, हम नहीं बना पाए तुम बना लोगे। ये जैसे आप पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे अच्छा शुरू कर लोगे। हाँ हाँ, ये बात है। तो वो तो होते हैं। तो शुरू से था कि जब मैं कुछ बड़ा करूँगा ना तो मैं बड़े लोगों को रखूँगा। लोग भले मुझे ये सोचे कि अभी तो पहली फिल्म किया है, अगर मैं आसरानी जी को रखता हूँ या विक्रम कोचर को रखता हूँ या फिर उदित जी से गाने गवाता हूँ तो मैं थोड़ा सा, मेरा स्तर बढ़ेगा और मेरे क्षेत्र का स्तर बढ़ेगा कि अविनाश मेरे घर का लड़का आज बम्बई पहुंचा है और आसरानी जी के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि जिनको मैं फिल्मों में देखा करता था, चाहे अमिताभ जी के साथ हो, चाहे अक्षय कुमार, अजय देवगन, सलमान खान, इन सब के साथ जिनको मैंने देख के बड़ा हुआ, उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मुझे मौका मिला। दर्शकों को भी काफ़ी अच्छा लगा। एक चीज़ मुझे और ये जाननी थी कि जैसे अविनाश तिवारी को विंध्य के, और इवन अब तो बहुत सारे लोग एमपी के या उससे बाहर के लोग भी आपको सुनते हैं और देखते हैं और फॉलो करते हैं, आदर्श मानते हैं। अविनाश तिवारी के आदर्श कौन है? हो सकता है पॉलिटिशियन हो सकता है फिल्म इंडस्ट्री से हो, कहीं से भी हो सकते हैं। कौन है और क्यों है, ये ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले तो मैं अपना आदर्श सब खुद को मानता हूँ और मैं ये कहना भी चाहता हूँ कि हर व्यक्ति अपना आदर्श खुद को माने, क्योंकि हमारे अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है। हर इंसान के अंदर अच्छाई बुराई है। तो जब हम खुद को स्वीकार करेंगे सबसे पहले, तो हम चीज़ों सीख सकते हैं। हम अपने अपने अंदर सिर्फ हम झांक सकते हैं, कोई नहीं झांक सकता। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो हम अपने अंदर झांकेंगे तो हम अपनी अच्छाइयों को देखेंगे, अपनी बुराइयों को देखेंगे और क्या चीज़ें कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा आइडल मैं खुद को मानता हूँ। ये भी नहीं कि मैं ये घमंड में कह रहा हूँ कि अपना आइडल खुद को मान रहा हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं अपनी अच्छाइयाँ भी जान रहा हूँ, मैं अपनी बुराइयाँ भी जान रहा हूँ। तो इसलिए मैं पहले खुद को मानता हूँ कि मेरे आदर्श, मेरे आइडल और अविनाश को क्या बनाना है ये मैं ही बना सकता हूँ। आप नहीं बना सकते, कोई नहीं बना सकता है। अविनाश को हीरो बनना है वो अविनाश ही बना सकता है। काम करके अविनाश को अगर कुछ भी बनना होगा, अविनाश को अगर चोर भी बनना होगा तो अविनाश ही बनाएगा, पुलिस बनना होगा अविनाश बनाएगा, सांसद भी बनना होगा ना तो उस रास्ते पे मैं आऊंगा तो जनता मुझे आशीर्वाद देगी। अच्छा, एक अविनाश जी, ये पॉलिटिक्स की बात है, आपको लगता है कि आपको मतलब इन सब के बावजूद जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपको अगर पॉलिटिक्स में जाना है तो उसके लिए समाज की सेवा करनी पड़ेगी, इसके इतर आपका ऐसा कुछ प्लान है कि क्या, किस तरह से लोगों की सेवा करेंगे जिसके थ्रू आप जुड़ रहे हैं लोगों से? नो डाउट काफी लोगों से सोशल मीडिया के थ्रू आप काफी जुड़ रहे हैं। आपको लगता है कि कुछ मुझे अब इसके लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, वहां से लोगों की बात सुननी पड़ेगी, वहां लोगों की समस्याएं सुननी पड़ेंगी, तब तो आपका सांसद का रास्ता वहां तक क्लियर हो पाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि जनता का सेवा का ढोंग करने से बेहतर है क्या, मतलब किस तरीके से समस्याएं तो जीवन में सबकी चली आ रही, चाहे कांग्रेस के सांसद विधायक रहे तो भी जनता की समस्याएं थी, बीजेपी के सांसद विधायक हैं तो भी जनता की समस्याएं, तो समस्याएं खत्म नहीं हो रही। बस जो समस्याओं को ढाल बना के लोगों के बीच में जा रहा है और बस ये दिखा रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मुझे आप मौका दीजिए, मैं ये कर दूंगा, ये तो कब से चला रहा है। मैं भी आम इंसान हूं तो मैंने भी समस्याएं देखी हैं, तो मैं लोगों के बीच से उठ के आया हूं। और जनता की सेवा की रही बात, तो सबसे बड़ी सेवा है कि किसी के चेहरे पे मुस्कान लाना। तो मैंने जनता के चेहरे पे शुरू से मुस्कान लाया है, चाहे फिर रामला के मंच के माध्यम से हो, फिर चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे सिनेमा के माध्यम से हो। तो अगर हर व्यक्ति तो रुलाने वाले हैं, मैं हंसाने वाला काम करता हूँ, तो वो सबसे बड़ी सेवा वो हो गई। फिर जो दिखावे वाली सेवा है वो मुझे बिल्कुल बेहतर नहीं पसंद है, मुझे कुछ पसंद ही नहीं है। अगर दिखावे वाली सेवा होती तो मैं जो अच्छे काम करता हूँ तो उसके प्रॉपर, जो आजकल चल रहा है वीडियोग्राफी करो, फिर उससे लोग सोचेंगे कि यार अविनाश बहुत अच्छी सेवा कर रहा है। मैं वो सेवा कर रहा हूँ जो ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला ही देगा। सही बात, सही बात है। और रही बात दिखाने वाली सेवा, तो मेरे इतने फॉलोवर हैं और मेरी टीम है, तो अच्छा, अगर मेरी फिल्म शूट करती है तो मेरी दिखावे वाली रील नहीं शूट कर सकती है, कर सकती है। मैं, जो मेरी समस्या है वो जनता की समस्या है।
वही समस्या जनता की भी है। अगर मेरे घर में रोड नहीं है तो जनता के घर में भी तो रोड नहीं है। अगर मेरे गांव में रोड नहीं है, अविनाश तिवारी घर तक रोड नहीं है, तो अविनाश तिवारी के घर के पहले भी बहुत सारे घर होंगे, तो उनके घर तक भी रोड नहीं है। तो मैं, अगर मुझे मौका मिलेगा, जनता मौका देगी, तो मैं सबसे पहले उस समस्या पे अविनाश तिवारी खुद को रखेगा और पूरी समस्याओं का समाधान करेगा। मैं ये सोच